हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आप मेरी मेहंदी देख के समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस पर बेस है। तो हाँ, कल करवा चौथ है और मैं आज मार्केट आई हूँ मेहंदी लगाने और शॉपिंग करने करवा चौथ की। मैंने मेहंदी वाले को स्पेशली बोला था कि मुझे एक लेडी छन्नी वाली टाइप का कुछ बना के दे दीजिए, बट उन्हें समझ में नहीं आया। पहले फिर उन्होंने ट्राई किया, ठीक ही बना उनसे, बहुत ज़्यादा अच्छा तो क्लियरिटी नहीं आ पाई क्योंकि मुझे लग रहा था वो लोग ट्रेंड नहीं है। एंड देन मैंने पीछे उनको बोला था कि आप मेरा हाथ ऐसे ही भर दो, तो पीछे भी ठीक ही लगाई थी उन्होंने मेहंदी। और यहाँ काफ़ी भीड़ हो रखी थी और भी लोग आए थे मेहंदी लगवाने, और जितनी भी मैरिड लेडी थी उन सब लोगों ने अपने दोनों हाथ भरे थे, बट मेरे साथ कोई नहीं था मेरा सामान कैरी करने के लिए, तो इसलिए मैंने एक ही हाथ में लगवाई मेहंदी। मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। आप बताइए कैसी लग रही है आपको मेरी राइट हैंड की मेहंदी। तो मेहंदी कंप्लीट करने के बाद मैंने शॉपिंग की करवा चौथ की, और इसके बाद मैंने पायल ख़रीदा। पायल में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए, बट मुझे नज़र वाली पायल ज़्यादा पसंद आई तो मैंने वही ख़रीदी। देन मैं घर आई, घर आके मैंने शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट की क्योंकि शाम को मुझे मेहंदी भी लगाना था, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ कर लूँ। तो गाइस, मैंने हरी सब्ज़ी चॉप कर ली है और बना भी दी है साथ साथ में। इसके अलावा हम एक और सब्ज़ी बना रहे हैं, राम करेली आलू व मूला मिक्स करके। तो ये सब्ज़ी भी हमने चढ़ा दी है। और मेरी देवरानी का मन था कि आज हम चावल खाएं छोली के साथ, तो फिर मैंने चावल भी बीन दिए। इसके बाद मैंने पैरों में मेहंदी लगाई बहुत जल्दी जल्दी। एंड देन झोली तो हम मेरी देवरानी ही बनाएंगे, तो उन्होंने झोली बनाने के लिए पकौड़ी के लिए सामान तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं राम करेली बन गई है ऑलमोस्ट। एंड देन आप वो बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो सबसे पहले वो प्याज की पकौड़ियाँ बनाएंगे, देन वो आलू की पकौड़ी बनाएंगे क्योंकि आलू की पकौड़ी हमारे यूवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड प्याज की पकौड़ी वो चाह रहे थे कि झोली के लिए बनाए, क्योंकि आज मेरे देवर जी बद्रीनाथ धाम से वापस लौटेंगे, अभी शाम को पहुंच जाएंगे वो। तो उनका मन था कि मैं इतने लंबे सफ़र से आ रहा हूँ तो मुझे झोली चावल खाऊं, तो इसीलिए मेरी देवरानी जी बड़े प्यार से देवर जी के लिए झोली बना रहे हैं। तो गाइस, झोली ऑलमोस्ट बन चुकी है, ये देखिए आप। और मैंने भी खाना लगभग बना ही दिया है, रोटी भी मेरी बन चुकी है। तो मैंने अपनी देवरानी जी से बोला कि आप तब तक ये खाना लगा दीजिए, और उन्होंने खाना लगा लिया है। तो गाइस, आज हमारे यहाँ बना है दाल, झोली, हरी सब्जी और राम करेली। तो मेरी देवरानी जी ने लगभग लगभग सब लोग को खिला दिया था। देन अब हम लोग भी रोटी बना के खाएंगे, फिर उसके बाद मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मेरे राइट लेफ्ट हैंड में मेहंदी लगाना अभी बचा है। ये देखिए, मैंने मेहंदी की स्टार्टिंग कर दी है सदा सौभाग्यवती भव से, और अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखा। देन मैंने मेहंदी कंप्लीट की। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी बैक हैंड की मेहंदी है करवा चौथ की। तो अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, 11:30 पौने 12 हो गए। वो भी मुक्तेश्वर गए थे और मुक्तेश्वर से काम निपटा के आज ही अभी पहुँच रहे हैं। तो सोते हमको 12 बज चुके थे। एंड देन मैं 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे उठ के मैंने सबसे पहले सरगी ली। सरगी में मैंने ली थोड़ी सी सेवइयाँ। तो गाइस, अब पौने 5 बज चुके हैं, तो मैं अब नहाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं फ़ीकी चाय अपनी सासू मम्मी के लिए बनाती हूँ, तो ये उनके लिए बनाई। और ये है हमारे घर से मॉर्निंग व्यू, देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। देन मैं अब नाश्ता बनाती हूँ। सब्ज़ी मैंने बना दी है, अब आटा गूँथने की तैयारी हो रही है। तो पहले मैं सोच रही थी पूरी या कुछ ऐसा बनाऊँ, बट फिर बाद में बिज़ी होने की वजह से मैंने फटाफट रोटी बनाई और भैया का नाश्ता पैक करके मैं भैया को टिफ़िन भी दे आई। सब्ज़ी में मैंने बनाई है हरी सब्ज़ी, क्योंकि सिंगल हरी सब्ज़ी, रात को तो हमने आलू मिक्स करके बनाया था, बट अभी मैंने सिंगल हरी सब्ज़ी बनाई क्योंकि मेरे देवर जी को हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ आजकल सुबह सुबह बहुत ठंडा हो रहा है, इसीलिए मैंने स्वेटर पहनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इतनी जल्दी स्वेटर, बट मुझे बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसके बाद मैंने फिर दोबारा झाड़ू लगाया। देन मैंने नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं तैयार हुई। तो ये मेरा मॉर्निंग गेटअप। और साल मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, बट इस बार मैं घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे तैयार होने का टाइम मिला। फिर मैंने रेड कलर की एक एक दर्जन, दो दो दर्जन सॉरी, चूड़ियाँ पहनी। आप दे बताइए गाइस कैसी लग रही है चूड़ियाँ। देन मैंने नेल पेंट लगाई, मेरी मेहंदी और नेल पेंट काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये नेल पेंट आज की साड़ी के साथ की मैचिंग नेल पेंट है।
इसके बाद का पूरा डे इतना बिज़ी था मेरा आज का दिन, तो मैं पूरा दिन भर का चीज़ तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं चले गई थी यूवी को लेके। देन ये शाम की है, शाम 3 बज चुके थे और ये मेरा डे का लुक था। अब इसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ शाम की पूजा के लिए। और शाम की पूजा हमारी चाची सास के घर में थी, तो हम सब लोग वहीं गए थे क्योंकि हम लोग को नातू हो रहा था, तो हम लोग पूजा नहीं कर सकते थे। बट जो हमारी चाची सास है वो 3 दिन के हैं, तो उनका नातू ख़त्म हो चुका था, इसीलिए हम सब लोग कथा सुनने उन्हीं के वहीं गए। तो ये हम सब लोग हैं और मैं आपको अपना गेटअप अभी दिखाऊंगी, जो मेरी आज के शाम का पूजा का गेटअप है। तो गाइज़ ये मैं हूँ, ये मेरा गेटअप है, मेरी साड़ी, पिछौड़ा, चुनरी और बाकी ज्वेलरी। कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने कुछ रील्स बनाई मेहंदी से रिलेटेड एंड डांस रिलेटेड। तो ये हम 3 और भी बहुत लोग हैं, मीन्स हम लोग 5 लोग थे जो पूजा करने वाले थे, बाकी और लोग भी कथा सुनने आए थे। इस पिक्चर्स में हमारी सासू माँ और बड़ी सासू माँ लोग हैं। तो पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं घर आई, मैंने घर में खाने की तैयारियाँ लगभग मेरी देवरानी जी ने कर ली थी, बस मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई और रायता बनाने में हेल्प की क्योंकि मेरा मन कर रहा था बहुत रायता खाने को, चटपटा सा, पूरे दिन भर व्रत के बाद। और फिर रोटी बनाने के बाद मेरी देवरानी जी ने खाना सर्व किया एंड देन सबको खिलाया। बट मेरी देवरानी ने मेरे साथ ही बाद में खाया क्योंकि मैं और मेरी देवरानी जी लगभग साथ ही खाते हैं। बहुत रेयर होता है कि हम लोग कभी अलग अलग खाएं या आगे पीछे खाएं, बट हमेशा हमारा ऐसा होता है कि हम लोग साथ ही खाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। सारे काम निपटाने के बाद मेरी देवरानी जी ने मेरी कुछ फ़ोटो शूट्स करे। तो गाइज़ ये है मेरी कुछ पिक्चर्स करवा चौथ की। वैसे तो मैंने पिक्चर्स बहुत सारी ली है बट अच्छी नहीं आई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि वो अभी तक नहीं आए थे, बट उन्होंने कहा था मैं चाँद आने से पहले आ जाऊँगा। तो ये नाइट पिक्चर्स है, कैसी लग रही है आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड देन मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, मैंने उनके साथ भी कुछ फ़ोटो क्लिक की। इसके बाद पूजा की तैयारियां स्टार्ट की क्योंकि 9 बज चुके थे और बाहर मेरी देवरानी जी देख के आई कि चाँद आने वाला है। तो मैंने जल्दी से पूजा की तैयारियां स्टार्ट की, करवा और तिलक वगैरह नीचे ले गई। और मेरी पूजा में मेरी हेल्प की मेरी नंद ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमको नाटक हो रहा है तो हम चंद्रमा को अर्घ नहीं दे सकते, तो इसीलिए उन्होंने ही ये सब चीज़ें की। और जैसे जैसे मैं उनको बताती रही कि कैसे पूजा करनी है, वैसे वैसे उन्होंने पूजा की। वैसे तो हमारे यहाँ चंद्रमा 9 बजे आ चुके थे, बट मेरी नंद ने पूजा करने मेरी देवरानी जी के यहाँ जाना था, तो पहले वो देवरानी जी के वहाँ गई, फिर देन हमारे वहाँ आई। तो उनको हमारे यहाँ आते आते 9:30 बज चुके थे। उसके बाद वो उन्होंने पहले मंदिर में पूजा की, ऊपर माँ के आगे दिया जलाया और फिर उसके बाद वो सारा सामान नीचे लेके आए और चंद्रमा जी की तिलक अर्पण किया, देन उनकी आरती उतारी एंड देन उन्होंने दिया मुझे दिया कि भाभी अब आप पूजा कर लीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी पूजा करने की हम सबको, तो इसीलिए अब वो भूल गए थे कि उन्होंने चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया और मेरे को भी ध्यान नहीं था। देन बाद में उनको याद आया कि अरे भाभी मैंने तो चंद्रमा को अर्घ ही नहीं दिया है। तो मैंने उनको बोला कि आप पहले अर्घ दे दो, देन मैं फिर आगे की पूजा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और हम लोग सोच रहे थे बहुत जल्दी जल्दी पूजा कंप्लीट हो हमारी, ताकि हम लोग सब लोग जल्दी खाना खाएं, क्योंकि मेरे साथ साथ बाकी घर वाले भी भूखे थे, लाइक मेरे हस्बैंड, देवर जी, देवरानी जी। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी से पूजा कंप्लीट करके ये लोग भी खाना खा लें। देन उसके बाद मेरी बारी थी इनकी पूजा करने की, तो मैंने इनको तिलक तो पहले ही अर्पण कर दिया था। देन उसके बाद इनकी आरती उतारी एंड इनके पैर छुए, फिर छलनी से बारी आई चाँद को देखने की और इनको देखने की। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके मैंने इनका आशीर्वाद लिया एंड उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया और मीठा खिला के मेरा व्रत खोला। इस टाइम तो ऐसा मन करता है कि शायद एक लोटा भी पानी मिल जाए तो हम वो भी पी लें, क्योंकि मुझे वैसे जनरली प्यास नहीं लगती है, बट इस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे पानी पीने का मन कर रहा था गुनगुना। तो मैंने चाँद आने पर गुनगुना पानी अपने लिए पहले ही कर लिया था एंड देन मैंने फिर गुनगुना पानी पिया, व्रत खोला इनके पैर और इसके बाद कुछ हमने पिक्चर्स क्लिक किए। तो गाइज़ ये है मेरी करवा चौथ की पिक्चर्स। वैसे तो बहुत सारी क्लिक की है, वो मैं आपको अलग वीडियोस में दिखाऊंगी। ये पिक्चर्स मेरे दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है क्योंकि इसमें हमारा बेबी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। उनको मैं इतनी प्यारी लगी, वो बार बार मुझे देख रहे थे। तो ये है मेरा आज का व्लॉग।
तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। और मैं प्रे करूँगी माँ से कि हर किसी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिले। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तब तक के मिलते हैं। बाय, टेक केयर, हैप्पी करवा चौथ अगेन।